टोपी पहनने वाले मुसलमान नहीं होते हैं। मुसलमान शब्द बना है दो शब्दों से, मुसल्ला और ईमान। मुसल्ला यानी जो मुसलमान एक दरी बिछाते हैं ना और उसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, वो है मुसल्ला। और एक है ईमान, यानी ईमानदारी। यानी जो मुसल्ले पे खड़ा होना सीख जाएगा, यानी भक्ति करना सीख जाएगा, नमाज पढ़ना सीख जाएगा। नमाज भी वो नहीं है जो मुसलमानों वाली नमाज है। नमाज वर्ड अरबी वर्ड है ही नहीं। मैं जाता हूं दुबई में या अरब देश में कहीं जाता हूं, अगर बोल दो ना मुसलमानों को कि नमाज कहाँ पढ़ी जाती है, उनको नमाज का मतलब ही नहीं पता। वो नमाज जानते भी नहीं है कि नमाज होता क्या है। ये हिंदुस्तान में सब हैं नमाज वाले। अरबी में क्या बोलते हैं नमाज को? सलाह। वहां पर अगर आप कहोगे कि सलाह करने जाना है मैंने, तो आपको बता देंगे जाओ। लेकिन तुम 100 बार कहोगे नमाज पढ़ना, उनको पता ही नहीं नमाज क्या होता है। नमाज जो है संस्कृत वर्ड है, हमारी संस्कृत से निकला है। नमः प्लस अज, यानी परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाओ, उसकी वंदना करो, उसके आगे सरेंडर हो जाओ। तो ये नमाज वर्ड वहीं से आया है। तो गजवाए हिंद कहां से निकला है? हदीसों से निकला ये वर्ड। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से ही वो मुहिम छिड़ेगा जो पूरे विश्व को एक कर देगा। उसके बाद ये लड़ाई झगड़े, ये मार काट, ये धर्म के नाम पे जितने दंगे हो रही है, सब बंद हो जाएंगे और सारी दुनिया के लोग एक हो जाएंगे। अब एक करने के लिए कैसे करेंगे? एक बड़े बड़े संत आए हमारे देश में। सोचो, कबीर साहब आए, नानक जी आए, रविदास जी आए, गीसा जी आए, घासीदास जी आए, मलुकदास जी आए, पीपा जी आए, दादू जी आए, नामदेव जी आए, कितने कितने संत आ गए। क्या हम सब एक हो गए? सब अलग अलग हो गए, अलग अलग पंथों में बट गए, अलग अलग ग्रुपों में बट गए। ये घीसा पंथी, ये नानक पंथी, ये वो पंथी, ये वो पंथी। यानी सब एक परमात्मा की महिमा गाने के बाद भी एक नहीं कर पाए, अनेक हो गए। अब एक कैसे होंगे? सतनाम से एक होंगे। अभी तक हम अलग अलग पंथों के ग्रुपों में बैठे हुए हैं, अब हम सतनाम के झंडे के नीचे आएंगे। सब संतों की वाणियों में एक ही शब्द सेम है, और वो क्या है? सतनाम। आप पूरे भारत के संतों के ले लो, गाइडेड पूरा गाइड जो जो उन्होंने किया ले लो, सारी वाणियां ले लो। केवल एक सतनाम एक ऐसा वर्ड है जहां पर सब एक हो जाते हैं। बाबा नानक भी कह रहे हैं सतनाम वाहिगुरु, कबीर साहब भी कह रहे हैं सतनाम। आप इनकी गीसादास जी की वाणियां पढ़ लो, तुम्हें सतनाम मिल जाएगा। आप दादू जी की वाणियां पढ़ लो, तुम्हें सतनाम मिल जाएगा। आप किसी भी संत की वाणी पढ़ लो, आपको सतनाम मिल जाएगा। अब एक होने का केवल एक ही रास्ता है। क्या है? उस सतनाम को जान लो। जैसे तुमने सतनाम को जान लिया कि सतनाम क्या होता है, भाई साहब आप एक हो जाओगे। और ये केवल संतों को एक नहीं करेंगे, ये पूरी दुनिया को एक कर देंगे। क्योंकि सारी दुनिया में जितने भी संतों ने जितने भी धर्म बने हैं, ये सब सत्य को ही लेके बने हैं। हिंदुओं ने कहा ईश्वर सत्य है, मुसलमानों ने कहा अल्लाह अल हक, मुसलमान फकीरों ने कहा अनल अल हक, अनल हक तक बोल दिया। यानी एक कह रहा है कि अल्लाह सत्य है और एक मुसलमान फकीर कह रहा है मैं ही अल्लाह हूं, अनल हक। उसको फांसी पे चढ़ा दिया, उसको जहर पिला दिया। अब वो ये समझ नहीं पाए मुसलमान की अगर उसने ये बोला है तो क्यों बोला है, ये नहीं समझ पाए। हमारे ऋषियों ने भी बोला, एक ने कहा कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और दूसरा कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि। समझ रहे हो? एक कह रहा है कि एको ब्रह्म यानी परमात्मा एक है, दो नहीं है, और एक कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अगर वो कुछ बोल रहा है तो कुछ तो उसको मिला है, तभी तो बोल रहा है। लेकिन जो नहीं समझ पाते वो उनको फांसियों पे चढ़ा देते हैं। ये जितने भी कत्लेआम हुआ है संतों के साथ, पता है क्यों हुआ है? कारण क्या है? अच्छी बातें बता रहे हैं तो फिर इनको सूलियों पे क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि इन्होंने ये बोल दिया कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं, यानी जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो मैं ही हूं। उन्होंने जैसे ही ये बोला, अब ये अज्ञानी जीव समझ नहीं पाए। ये क्या सोचने लगे, अरे ये खुद को परमात्मा बता रहा है, ये खुद को अल्लाह बता रहा है, इसको टांग दो ऊपर। अरे तुमने उसके शरीर को टांग दिया, उसे थोड़ी टांग दोगे। जो आत्मा हो गया तुम उसको क्या टांगोगे? लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। यही ईसा मसीह ने कहा
पहले ईसा मसीह ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, यहां तक तो मामला ठीक रहा। जब उसने कहा आई एंड माई फादर इज वन, तब मामला बिगड़ गया। यानी उसने कहा मैं ही मेरा पिता हूं, यानी मेरा पिता और मैं एक ही हैं। अब लोगों के दिमाग में नहीं गई ये बात, उठा के उसको सूली पे चढ़ा दिया। तो जब आप भी परमात्मा की साधना करोगे, जब आप सच्चे शब्द गुरु की साधना करोगे, एक अवस्था ऐसी आएगी जहां आप ही वो हो जाओगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखण मैं गई, मैं ही हो गई लाल। जब ये अवस्था आपकी बन जाएगी, फिर आपके लिए कोई दूसरा परमात्मा नहीं रह जाएगा, फिर आप ही आप हो जाओगे। आपे आप रहेला साधो भाई, आपे आप रहेला, अरे ना कोई गुरु ना चेला साधो भाई, आपे आप रहेला। तुम ही तुम हो जाओगे, तुम्हारे सिवा कुछ होगा ही नहीं। यही कबीर साहब ने समझाया, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन्न से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। यानी जब तक आपको ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो आपको आपके साथ जोड़ दे, जब आप अपने साथ जुड़ गए तो आपके लिए बाकी कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं जान पाए, तब तक तुम किसी और को पकड़ोगे जाके। तो कह रहे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, अब मैं बचा ही नहीं, अब मैं हरि ही हो गया। हर का सेवक हर के जैसा, और भेद न जानो मानस देहा। फिर ये शरीर का भेद खत्म हो जाएगा। जो अभी लड़का लड़की औरत आदमी बच्चा बूढ़ा जवान ये बने बैठे हैं, ये खेल खत्म। अब क्या हो जाएगा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जैसे सोने का बिस्कुट यहां रखा है और सोने का कड़ा रखा है यहां पे। अब अज्ञानी क्या कहेगा, अरे ये तो बिस्कुट है और ये कड़ा है। और ज्ञानी क्या कहेगा, दोनों ही सोना है। बस इतना भेद रह जाएगा, समुद्र और उसकी लहर। अज्ञानी क्या कहेगा, अरे समुद्र तो अलग होता है, लहरें अलग हैं। और ज्ञानी क्या कहेगा, दोनों एक ही हैं, बस हल्का सा अवस्था का फर्क है। उसी अवस्था को सही करने के लिए सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं। सत